आमने सामने के एक और एक एपिसोड में मैं आपकी साथी स्नेह चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बातें करने जा रहे हैं नांदी में दी स्ट्राइवर्स क्लब की प्रेसिडेंट प्रतिका गाउंडर से। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रतिका, नमस्कारम। नमस्कारम स्नेह जी, और हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आप हमें बताएं स्ट्राइवर्स क्लब के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हमें दें कि कब और किन हालातों में इस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको आपने खोलने का विचार किया। धन्यवाद। हमारी क्लब जो द स्ट्राइवर्स क्लब है, ये निंडी में बेस्ड है और हमारे क्लब की शुरुआत 2018 नवंबर में हुआ। और ये छोटी सी क्लब है, बड़ी तो नहीं है। हमारे पास 13 रजिस्टर्ड मेंबर्स है और 13 यूथ मेंबर्स है और 10 वॉलंटियर मेंबर्स है। और हमारी सभी मेंबर्स फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और जो जब आफ्टर आवर्स या सैटरडे संडेज को जब हमको छुट्टी मिलती है तो हम चैरिटी में लगा रहते हैं। और इस क्लब का शुरुआत इस तरह हुआ है कि हमारे जो फाउंडर है मिस्टर अमित कुमार जी, ये एक बहुत पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं और इनके परवरिश जब बच्चे थे और फिर ये उसके माता जी सिंगल पेरेंट फैमिली थी, तो इनको जब बचपना था, स्कूल गया, फिर वहां से जब बड़ा हुआ तो गरीबता का सहन हुआ और माँ जगह जगह पर जाकर छोटी मोटी नौकरी कर कर इनका परवरिश करता था। तो बेसिकली इनका माता जो नेग्लिजेंस फील करता था, नो, सो व्हाट ही डिसाइडेड कि हमारे जो फाउंडर है कि लेट्स गेट टुगेदर और चले चैरिटी वर्क करे, वुमेन की एम्पावर करे, यूथ की एम्पावर करे, ताकि गरीबता का जो इन पे इम्पैक्ट हुआ था वो औरों पर ना होए। तो हमारी जो क्लब है 2018 में जब शुरुआत हुई तो नवंबर हुआ, दिसंबर, फिर जनवरी से जब 2019 हुआ तो हमने शुरुआत किया अपने जो फीड द पुअर इनिशिएटिव है। इवन दो हमारे पास कोविड-19 का इम्पैक्ट नहीं था, बट हमने शुरुआत किया। तो हम ये फीड द पुअर हम लोग बेसिकली मंथली करते थे। तो जब हम घर घर जाते थे या हमारे पास कॉल्स वगैरह आते थे कि उनके पास भोजन वगैरह नहीं है या गरीबता है, तो we started with feed the poor and so हमारे क्लब के पास ढेर प्रोजेक्ट्स है। पहला तो है फीड द स्ट्राइवर्स फीड द पुअर इनिशिएटिव, दूसरा है स्ट्राइवर्स स्पॉन्सर अ चाइल्ड, तीसरा है स्ट्राइवर्स बैक टू स्कूल प्रोजेक्ट, और चौथा है स्ट्राइवर्स मेडिकल एंड ब्लड ड्राइव, और प्रोजेक्ट है जैसे स्ट्राइवर्स फेस्टिवल हैम्पर्स। जब दिवाली रहता है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, क्रिसमस वगैरह है, ईद है, तो हम पीपल को जो पुअर फैमिली बैकग्राउंड के आते हैं तो इनको हम जाकर फेस्टिवल हैम्पर्स देते हैं। क्रिसमस में क्रिसमस केक है, जूस वगैरह है, ईद में है ईद सवैया वगैरह पैक में रखकर हैम्पर देते हैं। और हमारे अभी एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया 2019 में, स्ट्राइवर्स बिल्ड अ होम, वो ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन है, मे बी बाय नेक्स्ट मंथ इट विल बी कंप्लीटेड। और आखिरी प्रोजेक्ट हमारे है स्ट्राइवर्स वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप। सो जो महिलाएं घर पर रहते हैं उनको हम इकट्ठा कर कर उनको कुछ स्किल्स सिखाते हैं ताकि अपने रोजा रोटी चलाए। सो बेसिकली दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट हमारे स्ट्राइवर्स क्लब द्वारा हम करते हैं। और हमारे मेन ड्राइव इज अमित कुमार जो हमारे फाउंडर है, नेवर एंडिंग डिजायर फॉर चैरिटी है इनके पास, हमारे गाइड करते हैं। और इवन दो हमारे मेंबर्स सब नौकरी कर रहे हैं, अभी भी लॉकडाउन है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स नौकरी कर रहे हैं, बट हमारे जब ऑनलाइन वर्क रहता है, जो जिस दिन हमारे पास डे ऑफ रहता है, तब हम निकलते हैं और पीपल को रीच आउट करते हैं, एनकरेज करते हैं, सौदा इत्यादि उनको बांटते हैं। तो ये छोटी सी हमारी स्ट्राइवर्स क्लब के बारे में है। जी, बहुत सारा काम आप लोग कर रहे हैं। बहुत कम मेंबर्स होने के बावजूद भी लोगों की बहुत ज्यादा मदद आप लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी कोविड के बाद से आपसे जब बातें मैं कर रही थी पिछले हफ्ते, तो पता लगा कि कोविड के बाद से आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। आप हमें बताएं कि किस तरह की मदद की मांग नॉर्मली आप लोगों के पास आती है जब से कोविड आया है, और किस तरह से लोगों की मदद आप लोगों ने अभी तक की है।
हमारे इस साल पिछले वर्ष जब पहला वेव आया था तो हम लोग फोर्टनाइटली निकलते थे, सौदा इत्यादि बांटते थे। बट जब इस साल अप्रैल 19 को कोविड का सेकंड वेव आया तो कैसे हम डिस्क्राइब करें कि ये हालत स्पेशली वेस्टर्न में नेंडी लोटोका कॉरिडोर में हालत तो इतनी बिगड़ गई है कि जो अपने सेविंग वगैरह से जीते थे या FNPF से सहारा चलते थे या उनके परिवार विदेश में है, उनको सहायता प्रदान करते थे। बट जब इस साल अप्रैल 19 के सेकंड वेव में तो स्ट्रगल हैज गॉन टू एक अलग लेवल। इवन पीपल, जब हम लोग घर पर जाते हैं देखते हैं कि बड़ा सा घर है, गाड़ी आंगन में पार्क्ड है, बट जब उनके हम स्टोरी शेयर करते तो यस, उनके पास अब वो स्ट्रगल हो गया है कि और ये भी है, शर्मिंदा है कि हमारे पास ना बड़ा घर है, कैसे हम सौदा मांगे। बट दे आर सर्टेन पीपल जो रिगार्डलेस, बिकॉज उनके पास बच्चे हैं तो टू फीड द किड्स, और उनके पास बूढ़े माँ बाप है, टू फीड देम दे बेसिकली कम टू अप्रोच अस कि हमारे पास एक पेट अगर भोजन मिल जाए तो ये सप्ताह हम चला देंगे। तो इस साल the need has gone to another level, and from April 19 ने जी हम एवरी डे निकलते हैं, एवरी डे। जिन मेंबर को उनका रोज वर्क फ्रॉम होम नहीं है या वे लॉकडाउन पे डे ऑफ पे है, सो हम एवरी डे निकलते हैं। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्ट अपना नहीं है तो इधर उधर रिंग करते हैं कि आज हमारे अपने ट्रांसपोर्ट दे दे, तो हम एवरी डे जाते हैं। नेंडी में तो हम as far as हमारे ख्याल है कि हम ऐसे जगह नहीं छोड़े हैं नेंडी में, इवन पहाड़ी इलाका, समुद्र की इलाका जहाँ पे व्हीकल भी नहीं जाता है, हम पैदल चले हैं नदी वगैरह क्रॉस करके। वी हैव रीच्ड टू पीपल, सो एवर सिंस अप्रैल 19 अगर हम फिगर्स दे तो हमने 4000 फैमिलीज को सहायता प्रदान किया है, 4000 फैमिलीज, एंड दिस इज बेसिकली इन नेंडी, लोटोका। नेंडी में तो हम बेसिकली मोस्ट ऑफ द एरियाज कवर किए, लोटोका में फ्यू, और फ्रॉम लास्ट वीक हमने रीच आउट किया है सिंगटोका, एंड अगेन टुमारो अभियान हम जाएंगे सिंगटोका, और 2 गांव है जहां से हमने लास्ट वीक जाकर अपने आप को स्क्रीनिंग किया और देखा कि यस, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बिकॉज दे वर बेसिकली होटल वर्कर्स, मेरियट में काम करते थे या इंटरकॉन्टिनेंटल में काम करते थे। तो नाउ वी आर रीचिंग आउट टू सिंगटोका, सो वी हैव रीच्ड आउट टू 4000 फैमिलीज, और हमारे जो फूड पैक है $50 के फूड पैक है, उसमें है 10 kg राइस, 10 kg फ्लावर है, और दूध, चपत्ती, चीनी वगैरह है। सो और हाइजीन है, सोप वगैरह, कोलगेट, नहाने के साबुन, कपड़ा धोने के साबुन वगैरह है। तो वी हैव रीच्ड आउट, और अब इस साल, लास्ट ईयर तो उतना नहीं था, इस साल हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं अडल्ट डायपर्स। So it is really painful to share, स्नेह जी, कि हमारे जो बूढ़े माँ बाप है, बच्चे तो अभी तक उनके देखभाल करते थे, तो अब वो स्ट्रगल आ गया है कि उनके पास पैसा इत्यादि नहीं है अपने भोजन के लिए। सो दिस पेरेंट्स जो बेड रिडन है, स्ट्रोक वगैरह है या डिसेबल पेरेंट्स है, उनका डायपर वगैरह, इट्स पेनफुल टू शेयर कि कुछ बच्चों ने हमारे लिए शेयर किया कि वो एक कपड़ा बांध रहे हैं अपने माता पिता के, because they can't afford adult diapers, and adult diapers is not cheap, it is expensive. So this year हमारे पास ये रिक्वेस्ट आया कि हम adult diapers provide करें, तो we are providing adult diapers this year, और हमने other organizations approach किया जो they have grants and etc, wheelchair वगैरह, और किड्स के लिए भी दूध वगैरह के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। डायपर्स जब आते हैं किड्स के लिए तो हमने सजेस्ट किया कि नेपकिन बांधे, क्योंकि वे धोकर फिर यूज कर सकते हैं। सो द सैड पार्ट एट द मोमेंट ऑन द ग्राउंड व्हेन वी हैव, अब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि द बेसिक स्ट्रगलिंग दैट द ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर स्ट्रगलिंग ऑन दिस सेकंड वेव ऑफ कोविड, एंड तने कब खत्म होगा, इज आवर एल्डरली पेरेंट्स और
जिसके पास छोटे बच्चे हैं। पेरेंट्स जब हम जाते हैं इनके पास शेयर करते हैं, एक आध पेरेंट्स तो हमको अपने खेत पर ले गया और दिखाया कि ये कसेरा का खेत पूरा पैक था। एंड नाउ अब हम एक पाई उखाड़ते हैं, तीनों टाइम कसेरा खाते हैं, या चपत्ती चीनी नहीं है तो लेमन टी पीते हैं, लेमन ग्रास के चाय पीते हैं या नींबू पत्ती के चाय पीते हैं। तो स्ट्रगल इज देयर। एंड इवन हम लोग एक पलवार के विजिट करा लोचोका फिल 40 में। उनके पास कुछ भी नहीं था, बट सिर्फ मैं सोचती हूँ कि चावल था। तो उन्होंने गंजी पकाया। माँ और पिता और छोटी बच्ची, उनका डीना था गंजी, थोड़े से नमक छोड़कर गंजी भात उन्होंने खाया। एंड देन फॉलोइंग डे समवन ट्राइड टू रीच टू अस कि दिस फैमिली इज स्ट्रगलिंग, सो आई रीच टू दिस फैमिली और हमने उनको भोजन दिया। वो रो पड़े और डिस्क्राइब किया कि कल रात को गंजी भात किया खाए, और छोटी बच्ची थी तो वो तो कुछ जानती नहीं, खाली पेट भर जाए बस। सो द स्ट्रगल इज देयर और एक अलग लेवल। एंड नाउ अभी हम लोग इस अप्रैल, नाउ इट्स अगस्त, द लेवल हैज गॉन अप। इवन जो परिवार हमसे नई सौदा मांगते थे, सवेरे शुरू हो जाता है, 5 बजे 6 बजे से घंटी घूम आ जाता है कि हम यहाँ रहते हैं, अगर आप हमारे लिए एक पैक ऑफ फूड पैक ला कर दे दें, क्योंकि हमारे पास आज सवेरे खाली आटा था, हमने कुछ पका दिया और लंच और डिनर का कुछ नहीं है। तो लाइफ इज अ स्ट्रगल इन वेस्टर्न कॉरिडोर बिकॉज क्योंकि मेजॉरिटी टूरिज्म पे डिपेंड करते थे। यहाँ पर मैं ये सोच रही हूँ कि कोविड के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं वेस्ट में, और लोगों की मृत्यु जो है ये बहुत ज्यादा हो रही है। खास करके वेस्ट में अगर देखें, इधर सेंट्रल के मिलान में वेस्ट में केसेस बढ़ रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो आप लोगों को या आपके साथ जो टीम जाती है, प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं या एक डर नहीं होता है कि ये हमें भी हो सकता है? नहीं, डर तो बहुत है क्योंकि हमारे पास भी बच्चे हैं। जब हम वापस आते हैं तो हमारे बच्चे घर पर थे, बट अगर देखें तो जब एक फोन आता है, अगर उधर से कोई रो रहा है कि हमारे भोजन नहीं है, तो एक जोश है हमारे में, हम रिस्क लेते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से हम लोग परमिशन लेते हैं टू ट्रैवल, रिस्क लेते हैं, अपन प्रोटेक्टिव पीपी सब पहनते हैं और वी हैव टू रीच आउट टू दिस फैमिलीज बिकॉज अगर हम अपने आप के प्रोटेक्ट, सो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव रिक्वेस्टेड, हम लोग के जितना मेंबरान है सभी को डबल वैक्सीनेशन, दैट वाज आवर स्टेप 1। So we have all now got double vaccinated, और हमारे जो ड्राइवर है और एक आध जो वॉलंटियर है वो भी वैक्सीनेटेड है। और हम जब जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा टाइम उनके साथ नहीं बिताते हैं, सिर्फ उनको भोजन देते हैं और उनको नाम इत्यादि कॉन्टेक्ट वगैरह लेता है कि ताकि हमारे डाटाबेस अपन रहे। तो जस्ट हम लोग देते हैं और निकलते हैं। तो शुरुआत में तो हम खाली उनको पहुंचते थे जो क्लियर केसेस है जहाँ पे कोविड वगैरह नहीं। अब फ्रॉम अगस्त का महीना जो पीपल अब क्वारंटीन में रहते हैं, जिसके पास पैसा है, मे बी गवर्नमेंट के जो अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस भी ये वीक उनको मिला है, बट क्वारंटीन पे पैसा है बट जा नहीं सकते, और बाकी परिवार भी है बट डरते हैं, उनको सहायता प्रदान करते। तो अब ये मन से हम लोग होम क्वारंटीन पे भी रीच आउट करते हैं। तो फॉर दिस फैमिलीज हम लोग कौन सी करते हैं, गाइड पे या रास्ता के पास लेकर रख देते हैं और उनको रिंग कर देते हैं कि आपके भोजन यहाँ रखा है, आप आकर खा ले। तो दैट इज रिस्क टेकिंग इज देयर। और जब हम लोग घर पर आते हैं तो अपन जो जड़ी बूटी के इलाज है या प्लस प्रोफेशनल हाइजीन है, क्लीननेस है, बाथिंग वगैरह, सो ये सब हम करते हैं। तो सोफा हमारे जो 4-5 मेंबर है जो रिस्क लेकर, अब वी हैव नॉट अप्रोच, हमारे सब और भी मेंबर्स है बट वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व एवरीबॉडी, सो देयर अबाउट 4-5 मेंबर्स जो एवरी डे जाकर ही काम करते हैं विद द रिस्क, बट ऊपर वाले के आशीर्वाद हमारे पर है। सोफा हमें कुछ हुआ तो नहीं है। तो नियर फ्यूचर के लिए, यानी कि अभी आने वाले भविष्य के लिए दिस ट्राइबल्स क्लब ने कुछ और प्लानिंग की है कि किस तरह से
लोगों की मदद की जाएगी, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग, ये बात है कि वैक्सीनेट हो रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, डबल डोज नहीं लिया है उन्होंने, तो अभी भी रिस्क है। चाहे आप वैक्सीनेट पूरी तरह से हो जाए तो भी रिस्क रहता है, लेकिन उस तरह से आप बीमार नहीं होते हैं। लेकिन आप लोगों के क्या कुछ आगे प्लान्स है? स्नेह जी, हमारे प्लान्स, हमने कल एक छोटी सी मीटिंग की अपने, और अब हम देख रहे हैं तो फूड पैक के लिए तो रिक्वेस्ट आता था, और अडल्ट डायपर्स के लिए। और इस हफ्ता हमारे जो फाउंडर है अमित कुमार के पास फ्यू कॉल्स आया, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया मेडिकेशंस के। प्रेशर है, डायबिटीज है, जैसे आप लोग तो न्यूज पे देखा हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जो डेथ रेट्स हमारे ऊपर जा रहे हैं। सो नाउ कमिंग वीक से वी आर गोइंग टू हैव ए ड्राइव, मेडिकेशन ड्राइव। हमारे स्पॉन्सर्स या डोनर्स जो ओवरसीज में है, लोकल डोनर्स है, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमें फंड्स वगैरह दे, ताकि बिकॉज किसी when we are going to community, भीतर इलाके है जहाँ पे भी बस नहीं चल रहा है, तो अगर वे एक कैरियर करे या टैक्सी करे, $30 $20 टाउन आएंगे, राइट। सो अगर उसके पास $100 वेलफेयर असिस्टेंस है, सो टैक्सी अगर भोजन खरीदेंगे तो वो $100 महीना के एक ही दिन में चला जाएगा। सो नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि we will buy medications based on the prescription उलोग जो हम लोग के देंगे, we will based on the prescription we will buy the medication and we will try to reach out to these families जो इंटीरियर में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है या बेड रिडन है, कभी कहीं तो पति बेड रिडन है तो पत्नी अकेले रहती है, तो कैसे उनको छोड़कर शहर आए मेडिकेशंस वगैरह ले। तो दिस इज आवर फ्यूचर प्लान, फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू एक्टिवेट। और इस साल हमने बैक टू स्कूल किया, हमने 300 स्टूडेंट्स को असिस्ट किया नैंडी लोचोका बा कॉरिडोर में, और 50 बच्चे को हमने वनवालेवू में सहायता प्रदान किया। सो गोइंग फॉरवर्ड स्कूल तो खुलेगा, मे बी इस साल तो नहीं, बट अगले वर्ष अगर खुलेगा तो स्ट्रगल विल बी देयर फॉर सेंडिंग किड्स टू स्कूल। सो हमारे जो बैक टू स्कूल है, वी आर प्लानिंग कि हम लोग और भारी तरह से किया करें और बच्चों को मदद किए। तो हमारे कमिंग सितंबर से वी विल आल्सो एक्टिवेट हमारे बैक टू स्कूल ड्राइव टू कलेक्ट फंड्स एज पॉसिबल एंड प्रिपेयर करें कि इस बच्चों तक हम कैसे पहुंचे, और नैंडी लोचोका बा मे बी वेस्टर्न कॉरिडोर to cover western corridor. So these are our projects and future plan, और also to reach out to people, home gardening वगैरह कि हम लोग तो encourage करता है कि home gardening, और it's good part western में when we are going to homes, one thing we have observed कि people अपन घर पर home gardening शुरू किए, तो we are trying to reach out, seeds वगैरह देंगे, और even what we have seen is trauma is also there. People have been traumatized because people कभी सोचा नहीं था कि ये आएगा फिजी में, और सेकंड वेव के लिए तो आई थिंक बेसिकली हम भी नहीं प्रिपेयर्ड थे कि सेकंड वेव आएगा। So when the second wave has hit, there is a lot of traumatization amongst people have lost job, और कोई तो हाई कोला व्हाइट कोला जॉब्स कर रहे थे, हाई पोजीशंस पे थे, और टू स्टे होम अभी कुछ भी नहीं सकते करे, तो उन लोगों के लिए एक ट्रॉमा है। सो वी विल आल्सो रीच आउट एज केसेस विल गो डाउन, मे बी वी आर प्लानिंग टू इवन प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज, बिकॉज जो हमारे फाउंडर है अमित जी, वो क्वालिफाइड काउंसलर है। सो वी विल बी आल्सो रीचिंग आउट टू पीपल टू प्रोवाइड देम दैट एम्पावरमेंट कि नहीं, देयर इज होप, it's not an end, there is a hope to survive, and we're going to groom even the kids to prepare themselves to go to school. बहुत अच्छी बात है जो आपने अभी बताई है, और काउंसलिंग की सख्त जरूरत है, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि आप सोचे लोगों ने शायद घर का पेमेंट नहीं किया होगा, लोगों ने हायर परचेस पर अगर कुछ लिया है तो उसका पेमेंट नहीं किया होगा, कितने लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर घर में दोनों के पास नौकरी नहीं है तो डेफिनेटली समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। ये चीज जो है ये स्ट्रेस लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा रही है, और हम समझ सकते हैं, एंड प्रोबेबली ये एक और रीजन है कि क्यों काफी घरों में अब झगड़े भी होने शुरू हो गए हैं, जैसे कि शायद आपको भी पता होगा।
बात हम जानना चाहेंगे कृतिका, क्या वो लोग मदद करने के लिए आते हैं सामने से, कि आप लोगों को जानते हैं कि स्ट्राइवर्स क्लब मदद कर रहा है, तो हमारी तरफ से ये हम आपको दे रहे हैं कि आप जाके लोगों की मदद करें? स्नेह जी, हमारे तो अभी जितना फंड्स, मोस्ट ऑफ द फंड्स, जैसे आप अगर 400 फैमिलीज को हमने मदद किया और मल्टीप्लाई बाय $50 पे हेम्पा, तो भारी रकम है। तो हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो फिजी में रहते थे, माइग्रेट हो गए हैं और हमारे फेसबुक या फेसबुक पेज या फेसबुक अकाउंट या हमारे पेज फॉलो कर रहे हैं, तो वे देख रहे हैं कि हम फैमिलीज को रीच आउट करते हैं। सो द सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी इज जस्ट ट्रेमेंडस। और हमारे लोकल कम्युनिटी भी जिसके पास नौकरी वगैरह है, वो हमको रीच आउट करते हैं और डोनेशंस वगैरह देते हैं। बट द सैड पार्ट इज कि अगर जैसे कि एक गरीब फैमिली है, उनके परिवार जो फिजी में रह रहे हैं और अच्छा खासा नौकरी चल रहा है, खा पी रहे हैं, वो उनको नहीं मदद पहुंचाते हैं। हम लोग we have reached out to families and they've shared this कि हमारा भैया वहाँ है, बहनी वहाँ है, मामा है, काका है, बट उनके पास नौकरी है, बट जब हम रिंग कर रहे हैं तो कभी वो फोन नहीं उठाता है या फोन काट देता है। तो आप द लोकल फैमिलीज अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनका फोन आंसर किया तो उनको सौदा वगैरह ले आकर देना पड़ेगा। या और अभी तो एक स्ट्रगल स्नेह जी ये है कि हम, जैसे आप जानते हैं कि हमारी स्कूल्स बंद है, तो हार्ड कॉपीज वर्कशीट्स वगैरह जा रहा है और फ्यू स्कूल्स या मेजॉरिटी स्कूल्स अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है, राइट, जूम क्लासेस या गूगल मीट या अपन उन तरीका से जो ऑनलाइन। सो व्हाट वी आर नाउ फेसिंग ऑन द ग्राउंड इज दैट पेरेंट्स जब हम जाते हैं सौदा देने, तो धन्यवाद तो क्या करते हैं और फिर आंसू भरा जाता है कि जब बच्चे देखते हैं तो कहते हैं कि अब हमारे बच्चे के पढ़ाई मारा जा रहा है। हार्ड कॉपी तो जाकर पिक कर ला देते हैं, बट जब जो जूम क्लासेस है, ऑनलाइन डाटा की जरूरत है। तो अब ये पेनफुल स्टोरी है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि पैसा, डाटा, और हम स्नेह जी ऐसे भी जगह गए हैं। एक जगह था निंडी में रांदा, जहाँ पे शिप फार्म है। वहां जब हम पहुंचे तो हमारे सब फोन डेड हो गए, नो नेटवर्क, और बच्चे खेल रहे हैं। अबाउट 20 परिवार था, बच्चे खेल रहे हैं। ये ईतो की कम्युनिटी था, बट उनके पास तो नेटवर्क ही नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस में जाना तो भुला जाए। So the struggle is now education is affected because the rich students जो है, जिसके पास एक्सेस है, वो एक्सेस कर रहे हैं। जो गरीब है, भले इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बट वो ऑनलाइन क्लास पर नहीं आ रहा है, और एक रकम से वे they are feeling they are being left out because they are unable to connect to the classes। और वो सोच रहे हैं there is another trauma। some of the intelligent students से हमने बातें भी की है कि वे सोच रहे हैं कि जो ड्रीम उन्होंने सोचा था डॉक्टर बनने के, लॉयर बनने के, ये अब उनसे दूर जा रहा है, क्योंकि वे ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इससे भी एक माता ने शेयर किया कि there is like the kids are becoming this like violent because एक ही फोन है और एक टाइम पर 4 बच्चे हैं, तो किनको दे? अगर इनको देंगे तो 3 छूट जाएगा, और वे सोचे कि मम्मी इनको फेवर कर रहा है कि और हमारे एजुकेशन छूट रहा है। सो द स्ट्रगल इज देयर। एक माँ ने शेयर किया कि उसके बहन लंबासा में रही है, और वो वीकली या डेली उनको डाटा देता है ताकि वे अपने बच्चे के ऑनलाइन क्लास में एंगेज करें। सो नाउ वी कैन सी एजुकेशन वाज आवर फ्यूचर फॉर दिस यंग किड्स, बट अभी अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू होगा तो एजुकेशन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। So like there is maybe a new theory is going to come, जिसे हम कह रहे हैं कि rich becomes the richer, and now maybe it's education is for the richer community। So that is another drawback factor जो ये गरीबता, ये लॉकडाउन, ये कोविड हमारे बच्चों पे ला रहा है। प्रतिका, अंत में लोगों को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? वैसे आपने ये जो बात कही है
आपके मैसेज से पहले मुझे बहुत बुरा लगा, और कि कई लोग हैं जो आपके परिवार वाले हैं लेकिन फिर भी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, और कोविड शायद एक ऐसी चीज है जो अब ये दिखा रही है हमें कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा होके भी हमारा कभी था ही नहीं। प्रोबेबली ये समझ में आ रहा है कि कौन इस टाइम पर आपके बगल में खड़ा है। ये देखना बहुत जरूरी हो गया है लोगों के लिए, और आप शायद लोग ये देख भी रहे हैं, जैसा आपने कहा कि परिवार वाले दोनों दंपति जो है, कपल जो है, वो कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पैसा आ रहा है घर में, सब कुछ। तो थोड़ी सी मदद अगर कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा ना किसी का। आपका एंड में कोई मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? धन्यवाद स्नेह। मैसेज तो हमारे लिए, हमारे पीपल के लिए तो बहुत ढेर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जैसे कि अभी जो यार दोस्त के संग जब हम पार्टी वगैरह करते थे, जब हमारे नौकरी था, सब साथ में रहे। अब जब आप अकेले खड़े हैं, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, तो दूर दूर हमारे दोस्त परिवार नजर नहीं आ रहा है। सो वन ऑफ द ड्रॉबैक, वन ऑफ द एडवाइस आई विल गिव कि जो कुछ अपने पास है बचा के रखे, ताकि जो रेनी डेज हम कहते हैं कि उन वो जो फंड्स है, सेविंग्स है, हम इस्तेमाल करें, और अपन होम गार्डनिंग करे, ताकि अगर कोई आटा चावल भी दे दे, तरकारी भाजी आप बटोर के अपने बच्चों को फीड करेंगे। और जो जिनकी नौकरी चल रहा है, एक एडवाइस है, एक निवेदन है, नर्म निवेदन है कि अब 1 घंटी घुमाकर अपने परिवार पर चेक करें कि उनको खाना खाने के लिए है कि नहीं। बिकॉज आप तो खा रहे हैं, अगर आप $10 का एक बस्ता चावल या चीनी लेकर दे देंगे या आटा लेकर दे देंगे, आप गरीब नहीं होंगे, बट आपके घर पर 10 दुगना आएगा। तो यही नर्म निवेदन है, जिसके पास अच्छे चल रहा है, प्लीज रीच आउट टू योर फैमिलीज, गिव अ टॉक कि उनके पास कुछ है कि नहीं। और अगर परिवार अच्छा है तो एक गरीब फैमिली को मदद करे। और जो है एंटायर फीजी के लिए एक वो है कि प्लीज कीप दैट होप, कीप दैट स्पिरिचुअल ड्राइव अपने आप में, पूजा पाठ अपन, और होप रखे। कभी एंड नहीं हुआ है। अगर आप अपने आप के होप लूज कर देंगे तो डेफिनेटली एंड आ जाएगा, बट होप रखेंगे और स्पिरिचुअलिटी अपन एम्पावरमेंट रखेंगे, फेथ रखेंगे, तो वी विल रिच देयर ऑल टुगेदर। सो it's like it's painful, but we have to leave, we have to create the new norm हमारे लिए। और struggle तो रहेगा, but हमारे अपन उम्मीद जागरण रखे, और we will definitely come to an end soon. Thank you so much कृतिका, इतनी सारी के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. तो हम बातें कर रहे थे नांदी में स्थित द स्ट्राइवर्स क्लब की प्रेसिडेंट कृतिका गाउंडर से। बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस इंटरव्यू से। हम बस आपसे यही कहेंगे कि अगर आप अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी कोविड से नहीं गई है और कोविड का उस तरह से असर आप पर नहीं पड़ा है जैसे बाकी लोगों पर पड़ा है, तो प्लीज थोड़ी सी मदद औरों की भी कर दें, ताकि आप भी खुश रहें, दूसरे लोग भी खुश रहें। सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो देश उज्जवल रहेगा। रेडियो सरगम पर आमने सामने प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ रहे थे, और एक विषय अगले हफ्ते पुनः लेकर आ जाएंगे इसी वक्त।